कफ्फू चौहान 16वीं शताब्दी का समय था। गढ़वाल की घाटियों में छोटे छोटे गढ़पति अपने अपने किलों से शासन करते थे। इन्हीं में एक थे कफ्फू चौहान, उप्पूगढ़, आज के टिहरी गढ़वाल के स्वामी। उनकी शक्ति सीमित थी, पर जनता का विश्वास उन पर अटूट था। इसी काल में राजा अजयपाल पंवार ने गढ़वाल राज्य को एक ध्वज तले लाने का संकल्प लिया। उन्होंने अधिकांश गढ़ों को युद्ध अथवा संधि से अपने अधीन कर लिया। केवल कफ्फू चौहान ही ऐसे गढ़पति थे जिन्होंने अधीनता स्वीकारने से साफ मना कर दिया। जब अजयपाल का दूत उप्पूगढ़ पहुंचा और संदेश दिया कि राजा तुम्हें अपने राज्य में मिलाना चाहता है, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तो कफ्फू ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने गढ़ और प्रजा का रक्षक हूं। अधीनता मेरे स्वभाव में नहीं। मृत्यु स्वीकार है, पर दास्ता नहीं। इसके बाद युद्ध अवश्यंभावी था। अजयपाल ने विशाल सेना भेजी। कफ्फू ने अपनी सीमित सेना के साथ गढ़ की रक्षा की। रणनीति के तहत उन्होंने नदी पर बने पुल को काट दिया, जिससे शत्रु की गति धीमी पड़ गई। कई दिनों तक छोटे छोटे मोर्चों पर संघर्ष चलता रहा। युद्ध की उथल पुथल में अफवाह फैली कि कफ्फू चौहान मारे गए। गढ़ के भीतर भी ये समाचार पहुंचा। कफ्फू की माता और पत्नी दोनों को जब यह झूठी खबर मिली कि उनका बेटा और पति रणभूमि में गिर चुका है, तो उन्होंने गहरे आघात में आकर जौहर कर लिया। महिलाओं ने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। जब कफ्फू गढ़ में लौटे और ये भयानक सत्य जाना, तो उनका हृदय शोक से भर उठा, परंतु उन्होंने आंसुओं को तलवार की धार पर रोक दिया। उन्होंने कहा, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, यह रण ही मेरा अंतिम घर है। लेकिन शक्ति और संसाधनों का अंतर बहुत बड़ा था। अंततः कफ्फू की सेना परास्त हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब उन्हें राजा अजयपाल के सामने लाया गया, तब भी उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। किंवदंती है कि राजा ने आदेश दिया, इसका सिर मेरे चरणों में गिराया जाए। पर कफ्फू चौहान तो कफ्फू थे। उन्होंने भूमि की मिट्टी उठाई, अपने मुंह में भरी और अंतिम सांस के साथ गर्दन को झटका दिया। तलवार चली और उनका सिर सीधा राजा अजयपाल के सिर पर गिरा। क्षण भर के लिए रणभूमि मौन हो गई। अजयपाल स्वयं भी सन्न रह गया। उसने कहा, वीर, आज तुम जीते और मैं हारा। तुम्हारी आत्मा अमर रहे। बाद में अजयपाल ने भागीरथी नदी के किनारे कफ्फू चौहान के शव का अंतिम संस्कार किया। कफ्फू का देहावसान हुआ, पर उनकी गाथा पहाड़ों में गूंजती रही। आज भी गढ़वाल के लोकगीतों और जागरों में उनकी वीरता के किस्से गाए जाते हैं।